नमाज जनाजा में सूरह फातिहा ज़रूरी है, कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाहत करें। हाँ मेरा भाई, सूरह फातिहा हर नमाज में ज़रूरी है, इमाम के लिए भी मुक्तदी के लिए भी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, हदीस की तकरीबन हर किताब, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने फातिहा नहीं पढ़ी। कोई भी नमाज नहीं, मसला हल है। कोई भी नमाज, नमाज जोन सी भी हो, आप इसको ऐसे समझे। दूसरी हदीस ला सलात लिमन ला वुज़ू अलहु, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसका वुज़ू नहीं। क्या कोई कह सकता है भी नहीं, ये तो हदीस इमाम के लिए है, मुक्तदी बगैर वुज़ू के भी पढ़ ले तो कोई नहीं। सबके लिए ला सलात लिमन ला वुज़ू अलहु, जिसका वुज़ू नहीं उसकी कोई नमाज नहीं। इमाम हो, मुक्तदी हो, नमाज फर्ज हो, नफल हो, नमाज जनाजा हो, नमाज ईद हो, कोई भी नमाज नहीं, खलास। और फिर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी में उन्होंने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी और कहा मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि तुम जान लो कि इन्नहा सुन्ना, ये नमाज सुन्ना, ये सूरह फातिहा पढ़ना जो है ये सुन्ना। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर वो नमाज जिसमें सूरह फातिहा नमाजी नहीं पढ़ता फहिया खिदाज, वो नमाज बेकार है। ये सही मुस्लिम, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के फजल और रहमत से दुनिया का कोई शख्स इन हदीस को चैलेंज नहीं कर सकता। ख़वातीन तर्जुमा पढ़ने के लिए आती हैं और इसी तरह असर के बाद तहियतुल मस्जिद क्या पढ़ना जरूरी है। हाँ, तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने खुतबा, एक शख्स आया, खुतबा सुनने का अल्लाह के हुक्म है, दुराने खुतबे आया और आगे बैठ गया। आपने उसको खुतबा छोड़ा और उससे मुखातब करके कहा कुम खड़ो फलयुसल्ली रकातैन, 2 रकते पढ़ो क्योंकि इस मस्जिद का हक है। जो इसलिए असर के बाद भी जो मस्जिद में आया है वो 2 रकत नमाज पढ़े। हाँ, जब सूरज गुरूब हो रहा है या तुलू हो रहा है तो उस वक्त कोई नमाज नहीं है। सूरज के गुरूब होने होते वक्त, तुलू होते वक्त, उस वक्त रुक जाए, सूरज को अच्छे तरीके से तुलू हो लेने दे, गुरूब अच्छे तरीके से उसको गुरूब हो लेने दे। क्या कोई ऐसी हदीस है कि सुबह से असर तक के वक्त में बरकत है? ऐसी हदीस तो नहीं मैंने पढ़ी कोई। हाँ, ये हदीस सहिया में एक रिवायत अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको सही कहा है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह सुबह के कामों में बरकतें अता फरमा। तो इसलिए सुबह सुबह अपने काम काज पे लग जाना, उसमें जरूर बरकत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। जी, कुरान करीम में बाज़ मुकामात पर ऐसी आयात हैं कि नमाज में उनकी तलावत की जाती है तो सजदा तलावत किया जाता है। क्लास में उसका क्या हुक्म है? क्लास में जब पढ़ा जा रहा है तो वो आयात आती हैं तो सजदा किया जा सकता है कि उसी हालत में किबला रुख होकर जो है उस्ताद भी और तलबा भी वो सजदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सजदा फर्ज नहीं है, सजदा तलावत ये फर्ज नहीं है। सहीह बुखारी में सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमुर्रु बिस्सुजूद, हम
बाज़ औक़ात कुरान की तिलावत करते करते सजदा आ जाता तो सजदों से गुजर जाया करते थे, सजदा नहीं भी करते थे। इसलिए सजदा मुस्तहब है, फर्ज नहीं है। अगर कर लिया जाए तो अच्छा है, फर्ज नहीं है। अगर मुखर कर ले कि क्लास खत्म हो गई है तो वो सजदा बाद में कर ले तो ये भी किफायत कर जाएगा। अगर ना भी करे तो इसमें हर्ज नहीं है। सहाबा कराम सजदे की आयात पढ़ते पढ़ते गुजर भी जाया करते थे, कभी सजदे नहीं भी करते। सजदा तिलावत ये नमाज नहीं है। वुजू जो है ये नमाज के लिए शर्त है, सिर्फ नमाज के लिए। एक सजदा अकेला वो नमाज नहीं है। जिस तरह दुआ है, सूरतुल फातिहा नमाज का हिस्सा तो है, लेकिन आम तिलावत के लिए जो है ना ये शर्त नहीं है। वुजू सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए शर्त है, या बैतुल्लाह का तवाफ जो कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है। हाँ, किबला रुख बेहतर है कि किबला रुख हो जाए, लेकिन वो हदीस जिसमें नबी अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे सूरत तो सजदा आया तो जितने थे सब जिधर जिसका रुख था उधर ही वो हो गया। इसलिए बेहतर है कि किबला रुख हो जाए, वरना कहीं भी हो सकता है। वट्टा सट्टा की शादी का क्या हुक्म है और उसमें शिरकत की दावत दी जाए तो उसमें शिरकत करना कैसा है? वट्टा सट्टा की शादी नहीं है, ला शिगारा फिल इस्लाम। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वट्टे सट्टे की शादी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। हाँ, अगर ऐसी शादी है तो जब ये वाज़ेह है कि ये शरई शादी नहीं है, एक शादी इस्लाम के मुताबिक ही नहीं हो रही, तो आप उसमें शिरकत कैसे कर सकते? वला तामनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के कामों में किसी तरह का ताउन नहीं करना। इसलिए वट्टा सट्टा की जो शादी है, पहले वट्टा सट्टा की शादी की तारीफ भी समझ। वट्टा सट्टा वो है जिसमें शर्त ऐड करता है कि तू अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे मेरे बेटे के लिए, तो तब मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, या तू मुझे अपनी बहन का रिश्ता दे तो मैं तुझे अपनी बहन। ये शर्त के साथ जो शादी होती है वो वट्टा सट्टा। मसलन एक शादी बगैर इस किस्म की शर्त के, एक शादी हो चुकी है, एक घर में किसी की बेटी जा चुकी है, बाद में उन्होंने उनसे रिश्ता मांग लिया भी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे को दे दे, वो दे देते हैं, तो ये कोई वट्टा सट्टा। वट्टा सट्टा वो होता है जिसमें शर्त होती है कि तुम दोगे तो तब हम देंगे, तो ये वट्टा सट्टा है। और दौरे जहलियत में हक महर भी इसी को तस्वर किया जाता था। तर्जमा तफसीर क्लास बराए खवातीन में दाखिला जारी है और तर्जमा क्लास हज़रात, हाँ, मर्द हज़रात के लिए भी जो है वो भी दाखिला जारी है। मेरे भाइयों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, आप इसको गनीमत जाने। कुरान और हदीस पढ़ने का अल्लाह ने आपको मौका दिया है और साथीज़ा पढ़ा रहे, आप तशरीफ लाए, अपनी बेटियां और अपनी बहू बेटियों को उनको भी लाएं, आप अपनी बीवियों को लाएं, बहनों को तरकीब दे, वो कुरान का तर्जुमा पढ़े, तफसीर पढ़े। मेरे भाइयों, इस कुरान को समझना फर्ज है, तलावत फर्ज नहीं है। तलावत मुस्तहब है, फजीलत है, लेकिन इसको समझना फर्ज है। अल्लाह ने जिस तरह वो पीछे हमने माशाल्लाह हमारे कराची से आए हुए मेहमान ने मुफस्सल तफसीलन इस पे सैर हासिल बात की कि इस किताब को समझना जो है वो फर्ज है। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इंसान पढ़ता हो बगैर समझ के पढ़ता हो, सिर्फ तलावत के लिए पढ़ता हो। दुनिया की कोई किताब नहीं। ये जुल्म है इस किताब के साथ कि हम इसको समझने की ज़हमत गवारा नहीं।
इसको समझने का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, इसको कोई समझने वाला है? हमने इस किताब को आसान किया है, इसको समझो। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या वजह है, क्या लोगों के दिल पर ताले लगे हुए हैं? क्या लोगों के दिलों पर ताले लगे हुए हैं कि वो इस कुरान को नहीं समझ? कुरान को समझने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी 3 दिन से पहले कुरान मुकम्मल ना करे, तिलावत करता है रोज, 3 दिन से पहले मुकम्मल ना करे। जिसने 3 दिन से पहले मुकम्मल कर लिया, 1 दिन में, 2 दिनों में, लम यफ्का, उसने कुरान को समझा नहीं। क्या माना? इसको समझकर पढ़ना जरूरी है। तो हम तो साल में भी तिलावत करते रहे तो नहीं समझ आती, क्यों? हम बगैर तर्जुमे के पढ़ते, तर्जुमा में नहीं आती। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये आपके लिए मौका बहुत बड़ी नेमत है, इसको गनीमत जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें तौफीक अता फरमाए, दीनी महफिलों और मजलिसों में आने की अल्लाह तौफीक बख्शे। कोलो कोली हाज़ा।